वॉइस, आज की आवाज। इंदौर के रसूड़िया थाना क्षेत्र से 3 दिन पूर्व लापता हुए टायर व्यापारी का शव सिमरोल के जंगलों में मिलने के साथ ही हत्याकांड का पुलिस द्वारा खुलासा किया जा चुका है। मृतक व्यापारी का नौकर की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते गोली मारकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित कैलाशपुरी बंगाली कॉलोनी में रहने वाले अशोक वर्मा 3 दिन पहले अपने घर से रुपयों से भरा बैग लेकर निकले थे और परिजनों को कहा था कि वह किसी कीमती जमीन खरीदने जा रहे हैं। लेकिन जब वह कई घंटों तक नहीं लौटे तो परिजनों द्वारा लसूड़िया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद लगातार कई स्थानों पर पुलिस सहित परिजन तलाश कर रहे थे। लेकिन पुलिस को अन्य कई क्षेत्रों के आधार पर कई प्रकार की जानकारियां हाथ लगी और फिर मोबाइल के लोकेशन सहित लैपटॉप संबंधित और कई सीसीटीवी खंगालने के बाद व्यापारी अशोक वर्मा की आखिरी लोकेशन तलाशी गई और सिमरोल के नजदीकी जंगल में 15 फीट नीचे शव बरामद किया गया। मृतक व्यापारी अशोक वर्मा की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने पुरानी नौकर राजकुमार की पत्नी के मोबाइल से बातचीत होने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार और उसकी धर्मपत्नी से पूछताछ शुरू की तो पूरी हत्याकांड का मामला सामने आया। इसमें बताया गया कि नौकर राजकुमार 2015 में सागर से नौकरी की तलाश में इंदौर आया था और वह मृतक अशोक कुमार के संपर्क में आया और उसी के वहां पर नौकरी करने लगा और अपनी पत्नी को भी मृतक अशोक कुमार के घर कामकाज में लगा दिया। हत्या कर दी गई, क्या है इसमें? अपहरण नहीं कहेंगे इसको, असल में ये घर से गए थे और इसके बाद ये यहाँ पे गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी लसूड़िया थाने में। पुलिस ने उस पर तत्परता से काम किया, उनकी लोकेशन निकाली, सीसीटीवी फुटेज निकाले और इसके बाद जब उसमें सीसीटीवी फुटेज में और जो टावर लोकेशन है, जो इनकी सीडीआर है, सीडीआर में एक महिला का इसमें नंबर आया जो कि जिससे इनकी लगातार बात हो रही थी और इसके बाद जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया और जो इसमें निकली तो उसने शुरुआत में तो इनकार किया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ करी तो उसने पुलिस को बताया कि ये जो है मुझे परेशान करते थे और कुछ समय पहले जो है मेरा इनसे मतलब संबंध था और इसके बाद ये बात मेरे पति को पता चल गई थी। इसके बाद फिर इन्होंने मुझे बुलवाया और अभी 25 तारीख को वही सिमरोल के जंगलों में मुझे ले गए थे जो है और वहाँ पे मेरे साथ गलत काम किया और इसके बाद ये मुझे लगातार परेशान कर रहे थे, इसलिए जो है इनकी जो है हत्या करी है और पुलिस ने दोनों को राउंड अप कर लिया है जो इसमें हत्या करने वाले हैं और बाकी जो ये कहानी सुना रही है उसकी भी पुलिस तस्दीक कर रही है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनसे इनको वेरीफाई किया जा रहा है। इसी दौरान मृतक व्यापारी अशोक वर्मा का नौकर की पत्नी के साथ संबंध स्थापित हो गए। इसी कारण से आए दिन मृतक अशोक वर्मा महिला पर संबंध बनाने को दबाव बनाता था। इसी कारण से वह हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। हत्याकांड नौकर राजकुमार की पत्नी द्वारा रचा गया था। इसमें व्यापारी मृतक अशोक वर्मा को व्यापार की शुरुआत करने के लिए रुपयों के साथ बुलाया गया और जमीन दिखाने ले जाने की बात करते हुए उसे जंगल की ओर लाया गया। यहाँ पर उसके सिर में गोली मारकर पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस हत्याकांड में सभी साक्ष्य जुटाने में लगी है और बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है ताकि अन्य हत्याकांड की परतें खोली जा सके। इसमें जो पूछताछ में है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तस्दीक की जानी बाकी हैं और पुलिस जो है इनका जो मोबाइल है वो भी पुलिस देखेगी और जो डेटा यदि डिलीटेड होगा तो रिकवरी करवाने की कोशिश करेगी। तो जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है वो स्वतः ही बाहर आ जाएगी। तो व्यापारी के परिजनों को क्या जानकारी थी संबंधों की? इसमें जो है अभी तक जो पुलिस के पास में है तो शायद व्यापारी के परिजनों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और बाकी अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूछताछ में और इसके बाद पता चलेंगी। तो जो भी चीज़ें आएंगी वो आपसे इसमें ये मूलतः सागर का रहने वाला है और ये लॉकडाउन पीरियड में जो है सागर ही चला गया था। इसमें जो मृतक हैं इन्होंने ही इसको दोबारा बुलवाया है यहाँ पे, महिला को और उसके पति को। तो संभव है कि वो सागर से ही ला कर के लाया था और रखा था। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें वेरीफाई की जानी है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो है नंबर इसका आ रहा था, ये लगातार जो गुमशुदगी दर्ज थी थाने में हमारे और उस पर जो है पुलिस काम कर रही थी। तो इनका जब लोकेशन निकाली थी और इनका जो नंबर निकाला था तो उसमें नंबर में उस महिला के साथ में बात थी तो पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलवाया था और लास्ट कॉल भी उसकी महिला की थी। तो इसलिए जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलवाया था।